बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का लेक्चर हम देख रहे थे और हमने लास्ट टाइम जो डिस्कनेक्ट हुआ था वहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे डिस्कस कर रहे थे। डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसकी डायनामिक्स क्या है और किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। 9th और 10th में आप करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो डिफरेंट होगा और ज़रा वाइड स्प्रेड जिसको कहा जाता है वे में आप इसको सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक्स से मैं आपको लेके चलूंगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम चूज करते हैं तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको हम मेनली जो है वो देखेंगे, यानी कि जो हमारा वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट से मुराद क्या है, अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है हमारे पास, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे। और अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो एक एग्जाम्पलीफाई अगर मैं इसको करूं तो वो इस तरह से करूंगा कि मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू डिस्कस या वी आर गोइंग टू चूज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ही है, शी है, इट है, या कोई भी प्रॉपर नेम है, यानी एनीथिंग दैट इज सिंगुलर एक्सेप्ट आई एंड यू, यानी आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, उसके अलावा जो भी चीज सिंगुलर है, चाहे वो एनिमेट है चाहे वो इनएनिमेट है, यानी जानदार है या बेजान है, उसका रोल जो होगा अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो हम इसको देखते हैं कि जैसे ही, ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी ही, तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो लव सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और एस का इजाफा होता है। तो यहाँ पर ये मुराद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, यानी कि हमने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपना वर्ब जो है उसे चूज करना है, और उसे चूज करते हुए हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिसके मुताबिक हम अपना वर्ब लगा रहे हैं वो एंटिटी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल, फिर उसके बाद हम टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि टेंस जो है उसके मुताबिक हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात क्लियर होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब से क्या मुराद होती है। राइट जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तीन स्टूडेंट्स प्राइम मोस्ट चीजें हैं जिनके हवाले से हमें जानना होगा, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम करते हैं, चूज करते हैं, तो हमें तीन चीजों को इनिशियली जो है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना टेंस से ही स्टार्ट लेते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमेशा यूज होती है, जैसे प्ले है, जैसे राइट है, जैसे गो एक्सेट्रा, यानी हमेशा हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सेकंड हमने ये चीज देखी, अभी हमने डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में हमारे पास जो चीजें आती हैं उसमें जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नेम हमारे पास आ जाता है तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनके साथ हमेशा हम जब सादा फिक्रा यूज करते हैं या बनाते हैं तो एस या ई एस का इजाफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं। जैसे राइट होगा तो राइट्स हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं ही गोज टू मार्केट,
सो ये गोज जो है ये इसलिए लगा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हम एस और एस का इजाफा कर देंगे। जबकि और हो जैसे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल है, यू है या कोई भी चीज जो कि प्लूरल है, उसके साथ हम हमेशा गो यूज करेंगे यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बात यह है कि ये तो चीजें हैं जो अंडरस्टूड है, जो कि 9 10 से भी आप जो है वो करते हुए आ रहे हैं और आपके इल्म में है कि कहां एस और ईएस का इजाफा होता है और कहां पर नहीं होता। जब हम इनके नेगेटिव बनाते हैं तो जहां एस और ईएस का इजाफा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो थे हमारे पास ही, शी, इट वगैरह, इनके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही डज नॉट गो टू मार्केट, मीन्स टू से कि ही आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमें हमारे इनमें, लेकिन हमने ये चीज भी जज करनी है कि जुमला नेगेटिव है। जब नेगेटिव आ जाएगा तो उसके साथ हम डज लगा देंगे और जब डज लग जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसके साथ फिर एस और एस का इजाफा नहीं होगा। ये एस और एस का इजाफा किन फिक्रों में होता है? जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या सादा फिक्रात होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं। सेकंड चीज क्या है कि अगर हम प्लूरल यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर वी यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर दे यूज करते हैं, तो इसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दे या वी डू नॉट गो टू मार्केट, इसको हम यहां पर ऐड कर देते हैं और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हो गई जहां तक रूल्स का ताल्लुक है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करने में। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये लिख देता हूं ही ऑफन डैश है और नीचे ऑप्शंस में आपको दे कम ऑप्शन दे देता हूं, कम्स ऑप्शन दे देता हूं, केम और डी में ऑप्शन दे देता हूं मैं हैज कम या हैज केम मैं इसको कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पे एक चीज देखने वाली है कि एक एडवर्ब यूज हो रहा है ऑफन। ये ऑफन जो है ये यूजुअली प्रेजेंट का पार्ट होता है, प्रेजेंट का पार्ट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑफन है, जिसके अंदर समटाइम्स है, जिसके अंदर जनरली है, जिसके अंदर यूजुअली है, जिसके अंदर सेल्डम है, जिसके अंदर आपके पास नेवर है, एवर है वगैरह वगैरह। ये तमाम तर जो एडवर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये यूजुअली याद रखिएगा कि प्रेजेंट में यूज होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होते हैं। तो पहली चीज हमने ये देखी कि हमारे पास ये एडवर्ब्स जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वी विल गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने जो अगली चीज देखनी है, हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट गेस कर चुके हैं कि ये आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ही के साथ सिंगुलर है, सादा फिक्रा है, लिहाजा हम इसके साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे, लिहाजा ये ऑप्शन जो है ये ऑल टुगेदर रॉन्ग हो जाता है। हम सी ऑप्शन में आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो प्रेजेंट का पार्ट होते हैं, लिहाजा केम जो है वो सेकंड फॉर्म है, इस लिहाज से ये ऑप्शन भी यहां पर निगेट हो जाता है। थर्ड हमारे पास है हैज, डेफिनेटली प्रेजेंट का पार्ट है, लेकिन हैज के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है, जबकि हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज होती है, लिहाजा ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो पीछे हमारे पास एक ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा हो रहा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एडवर्ब्स जो हमारे पास यूज हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी के हैं, लिहाजा हमें फौरन आइडिया हो जाता है कि यहां पर हम बी ऑप्शन जो है यानी कम्स जो है उसके साथ जाएंगे सॉरी कम्स के साथ जाएंगे और इसको हम टिक कर देंगे और इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कम्स होगा। इज इट क्लियर? नाउ अब
तीन चीजें जो बुनियादी हैं वो आपने ध्यान में रखनी है जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करने जाएंगे। और वो तीन चीजें कौन सी हैं हमारे पास? नंबर 1 हमने देखना होगा कि टेंस की रिकग्निशन होगी। नंबर 2 हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको हमें देखना होगा। नंबर 3 पे हम एक और चीज को भी गैस करेंगे कि हमारे पास एडवर्ब्स जो हैं वो कौन से यूज हो रहे हैं, यानी एडवर्ब्स ऑफ पास्ट यूज हो रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट यानी जिनको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं वो यूज हो रहे हैं, या मैनर यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो फिर इसको चूज करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है, यानी टेंस रिकग्निशन जो कि एडवर्ब्स के साथ जुड़ी हुई है कि एडवर्ब उसमें यूज हो जाता है तो वो बहुत कॉमन सी चीज बन जाती है। दूसरा सिंगुलर या प्लूरल, और फिर उसके मुताबिक हमारा जो वर्ब होगा उसको हम पुट करेंगे और इस लिहाज से हम जो इसको कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आई समटाइम्स डैश इन द ग्राउंड। अब हमारे पास आई समटाइम्स हमें पता चल गया कि ये जो है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहां पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ऑप्शन अगर हमारे पास आते हैं मिसाल के तौर पर प्लेस, मिसाल के तौर पर प्ले, और सी ऑप्शन में दे देता हूं प्ले, तो फौरन आप जो है वो एस या एस के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो वर्ब, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो भले से सिंगुलर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ एस और एस का इजाफा होता है। ये हमें पता चल गया कि पास्ट और प्रेजेंट का जो एडवर्ब है, और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाना है, तो आई के साथ कभी भी एस या एस का इजाफा नहीं होता, लिहाजा ये भी रॉन्ग हो गया। ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट का हिस्सा ये हो ही नहीं सकता, तो पीछे ऑप्शन हमारे पास बच जाता है बी ऑप्शन जो कि प्ले है, तो हम इसके साथ जाएंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करने जा रहे हैं तो ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये चीज जो है वो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए हमारे पास तीन पर्सन्स मौजूद होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। नंबर 1 हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, और अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो हमारे पास एक ही है, और वो क्या है? वी। हम सेकंड पर्सन प्लूरल की अगर बात करें तो हमारे पास एक ही है, और वो क्या है? यू। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है दे, और इसके अलावा तमाम तर प्लूरल्स जो है वो इसमें शामिल हो गए। अब अगर हम सिंगुलर्स की बात करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो हमारे पास एक ही है, और वो क्या है? आई है। अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो वो हमारे पास एक ही है, और वो क्या है? यू है। और अगर हम सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो हमारे पास ही है, शी है, इट है, और इसके अलावा तमाम सिंगुलर्स है। अब देखिए बात समझने वाली है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हर वो चीज है जो आई नहीं है और यू नहीं है, यानी आई और यू के अलावा जो भी पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, और उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे सादा फिक्रात में, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आप उनके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, और जब डज लगाएंगे तो फिर एस और ई एस का इजाफा आप यहां मैंने क्रॉस कर दिया है वो नहीं करेंगे। बाकी डिटेल में आपको कंप्लीट कर चुका हूं। अगर कोई क्यूरीज हो तो मोस्ट वेलकम, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला फिर हम स्टार्ट करेंगे।